सलाम दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे मिथोलॉजिकल सफर में। पार्ट 1 में हमने ड्रैगन्स, मरमेड्स, ग्रिफिन्स और गरुड़ा के राज एक्सप्लोर किए और आपके कमेंट्स से पता चला कि आपको ये कहानियां बहुत पसंद आई। आज हम ले जा रहे हैं आपको एंशिएंट मिथोलॉजिकल क्रीचर्स पार्ट 2 के एक और रूह अफ़ज़ा सफर पर, जहां हम मिलेंगे कुछ और अजीबो गरीब मखलूक से जो सदियों से लोगों के दिलो दिमाग में बेसी हैं। तो तैयार हो जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स दुनिया भर के कल्चर्स का हिस्सा रही हैं। वो न सिर्फ कहानियां थी बल्कि लोगों के दार, उम्मीदों और ख्यालत का इजहार भी। आज हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कुछ और आइकॉनिक क्रीचर्स की जो शायद आपके ख्वाबों या कहानियों में भी शामिल हों। ये मखलूक कौन सी हैं और क्या राज छुपाए हैं इन्होंने, चलिए पता लगाते हैं। शुरू करते हैं एक ऐसी मखलूक से जो सिर्फ अपनी नजर से किसी को पत्थर बना सकती थी, मेडूसा। ग्रीक मिथोलॉजी में मेडूसा एक गॉर्गोन थी जिसके बाल सनपों के थे और जो किसी को भी अपनी आंखों से स्टोन में बडाल देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडूसा हमेशा से मॉन्स्टर नहीं थी। उसके किस्से के मुताबिक वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसे अथीना ने श्राप दिया था। फन फैक्ट, मेडूसा का सर जो हीरो पर्सियस ने कटा था एक तालिस्मन के रूप में यूज होता था क्योंकि उसकी शक्ति तब भी काम करती थी। थ्योरी, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मेडूसा की कहानी शायद एंशिएंट मैट्रियार्कल सोसाइटीज के खिलाफ एक वार्निंग थी। क्या ये सच हो सकता है? आपको मेडूसा के बारे में क्या लगता है? एक ट्रैजिक फिगर या एक खतरनाक मॉन्स्टर? कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं एक ऐसी मखलूक की जो अमारत का प्रतीक है, फिनिक्स। ये आग का पक्षी जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है, इजिप्शियन, ग्रीक और चाइनीज मिथोलॉजीज में पाया जाता है। इजिप्शियन मिथोलॉजी में फिनिक्स को बेनु कहा जाता था जो सूरज देवता रा से जुड़ा था। सिंबलिज्म, फिनिक्स नए शुरुआत और जिंदगी के साइकिल का प्रतीक है और आज भी पॉप कल्चर में इसका बहुत क्रेज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कहते हैं कि फिनिक्स हर 500 साल में जलकर राख होता है और फिर नई जिंदगी शुरू करता है। क्या आपको लगता है फिनिक्स की कहानी किसी रियल बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच या फ्लेमिंगो से इंस्पायर्ड है या ये सिर्फ एक रूहानी कॉन्सेप्ट है? अपनी राय कमेंट में शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं अंडरवर्ल्ड के दरवाजे के रखवाले से, सर्बेरस। ग्रीक मिथोलॉजी में सर्बेरस एक 3 सर वाला कुत्ता था जो हेडिस के अंडरवर्ल्ड के दरवाजे की हिफाजत करता था। उसका काम था कि कोई जिंदा इंसान अंडरवर्ल्ड में न घुस सके और कोई मुर्दा वापस न आ सके। फन फैक्ट, सर्बेरस को शांत करने के लिए लोग अपने मरने वालों के साथ हनी केक्स छोड़ते थे। कल्चरल इम्पैक्ट, सर्बेरस आज भी हॉरर और फैंटेसी स्टोरीज में एक पॉपुलर क्रीचर है और उसके 3 सरों का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। क्या आपके ख्याल में सर्बेरस जैसे क्रीचर का आइडिया किसी रियल एनिमल से आया होगा या यह सिर्फ डर पैदा करने के लिए बनाया गया? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। अब बात करते हैं इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन मिथोलॉजी के एक मिस्टीरियस क्रीचर की, नगा। नगा एक ऐसा मखलूक है जो आधा इंसान और आधा सांप होता है और कहते हैं कि ये समुंदर या जमीन के नीचे रहते हैं। हिंदू और बुद्धिस्ट मिथोलॉजीज में नगा खजानों के रखवाले और रूहानी शक्तियों के मालिक होते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, नगा इंडियन कल्चर में इतने अहम हैं कि कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है और थाईलैंड में भी नागा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। थ्योरी, कुछ लोग कहते हैं कि नागा की कहानी शायद पाइथन जैसे बड़े सांप देखने से शुरू हुई जो लोगों के लिए मिस्टिकल लगे। आपको नागा के बारे में क्या लगता है? क्या ये एक रियल क्रीचर का एग्जैजरेटेड वर्जन है? कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा एंशिएंट मिथोलॉजिकल क्रीचर्स पार्ट 2 का सफर। मेडूसा की पत्थर बनाने वाली नजर से लेकर फिनिक्स की अमारत, सर्बेरस के 3 सरों और नागा के समुंदरी राजों तक, ये मखलूक सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इंसानी सोच और कल्चर का एक गहरा हिस्सा हैं। आपको इनमें से कौन सा क्रीचर सबसे ज्यादा पसंद आया या कोई और मिथोलॉजिकल क्रीचर है जिसके बारे में आप पार्ट 3 में सुनना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्यूरियस रहिए और दुनिया के किस्सों को एक्सप्लोर करते रहिए। अलविदा।